नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ इसमें एक दो विषय मैं आपको रखना चाह रहा हूँ कि मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ। आर्टिकल पढ़ने के बाद जो मुझे सामान्य समझ आई उसके अनुसार मैं आपको इसका विस्तृत जानकारी या विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इस पर और अच्छी जानकारी या जो भी कानूनी विशेषज्ञ है इस आर्टिकल को पढ़ के और इसकी बहुत कानून में विस्तार में जाकर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो जो हमको आर्टिकल प्राप्त हुआ है ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल प्राप्त हुआ है और इसके लेखक वसीम असद रहमान है और यह आर्टिकल 25 नवंबर 2023 को पब्लिश हुआ है। आर्टिकल जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस श्री पंकज भाटिया जी के द्वारा दिया गया है और उसी वर्डिक्ट को आज हम विस्तृत रूप से या जो भी आर्टिकल है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो आरोपी थे वो वसीम अहमद है और इनके जो लॉयर है वो प्रदीप कुमार है। तो आर्टिकल इस प्रकार से, घटना का क्रम इस प्रकार से है कि किसी बाइक में उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर बाइक में 4 लोग जो है वो बीफ का मांस ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और किन्हीं के द्वारा ऑब्जर्व करने पे अथवा पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर, इसमें जानकारी नहीं आर्टिकल में, तो जो भी घटनाक्रम रहा हो वहां पर पकड़े जाने पर वह चारों लोग बाइक छोड़कर भाग गए और बाइक में लगभग 200 ग्राम बीफ अवेलेबल था। अब उस केस में क्या हुआ कि जब बाइक छोड़कर भाग गए तो बाइक वहां पर जो है वो जब्ती हुई बाइक की, कन्फिस्केटेड हुई बाइक की और उसको पता चला कि ये बाइक जो है वो वसीम अहमद की है। इसकी सुनवाई हुई, शायद सेशन कोर्ट में इनको सजा हुई होगी, उसके बाद ये हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। लॉयर जो है प्रदीप कुमार जी थे। तो जो भी पक्ष रखा यहाँ पर, पक्ष रखने के बाद भाटिया जो ऑनरेबल जस्टिस है पंकज भाटिया जी, उन्होंने ये क्लियर किया कि लॉ क्या है। क्योंकि जो कोर्ट चलती है या जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चलती है या कोई भी कोर्ट चलती है, तो एविडेंस के आधार पर चलती है और जो एविडेंस जिस डेफिनेशन के आधार पर दिया गया है उसको एलोबरेट करके जो भी ऑनरेबल जस्टिस है उस पर फैसला सुनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉ क्या कहता है। उन्होंने जो बताया आर्टिकल में जो लिखा है कि उनके जो लॉ है वो क्या कहता है कि देयर इज नो बार और रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बीफ even from any place outside the state to any place inside the state under the regulation of UP Prevention of Cow Slaughter Act 1955। तो जो उत्तर प्रदेश का जो काउ स्लॉटर एक्ट है, गौ हत्या निषेध एक्ट है 1955 का, उसके अनुसार अगर आप प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार से बीफ का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो आपको कोई भी सजा नहीं होगी, आप किसी भी सजा के कानूनी रूप से अधिकारी नहीं होंगे। तो यही वर्डिक्ट में दिया हुआ है। तो ये ध्यान में आता है कि आप अगर बीफ का ट्रांसपोर्टेशन करते तो आपको कोई भी सजा नहीं होगी। हाँ, तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमारी जो जानकारी कॉल में ध्यान में, उसमें तो सजा होती है। तो आपको एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि बीफ के ट्रांसपोर्टेशन में कोई सजा नहीं है। सजा है। सजा किसमें है? यदि आप जीवंत गाय का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या बुल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, स्टेट के बाहर करते हैं, तो ही आपको सजा। अगर आप यही ट्रांसपोर्टेशन स्टेट के अंदर करते हैं, एक राज्य में, एक राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में इनको ले जाते हैं, तो भी आपको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक राज्य से दूसरे राज्य पे लेके जाते हैं तो आपको सजा का प्रावधान है। तो यह जानकारी हमें इस आर्टिकल से मिली है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य वाली बात है और ये सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बीफ मिला है तो हमें ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जहां भी बीफ मिला ये आया कहां से। अब इस केस में क्योंकि क्या हुआ है, जो मूल क्रिमिनल थे वो तो भाग गए थे, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई कि मतलब चारों के पास कहां से आई बाइक चोरी हुई थी या बाइक उन्होंने दी थी। इस प्रकार की कोई भी इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल नहीं है या इनकी इन्वॉल्वमेंट सिद्ध नहीं होती है। तो जो भी एजेंसीज है उनको ध्यान देना होगा या हमें लॉ में परिवर्तन करना होगा। तो यही पॉइंट मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और ये क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के अंदर जो दूध है या जो कुपोषित बच्चे रहते हैं, भारत में आज भी बहुत बड़ा भाग है जो कुपोषण से बचने के लिए गाय का या दूध वगैरह इस्तेमाल करता है। और इसी प्रकार से अगर हम अपने पशुधन की हत्या करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब हमारे पास किसी भी प्रकार की जो पशुधन है उसके या गौ माता है जो, वो इसी प्रकार का दूध वगैरह उपलब्ध नहीं होगा। तो इन सब से बचने के लिए हमें काउ स्लॉटर को रोकना चाहिए और मुझे लगता है कि आर्टिकल शायद आपकी जानकारी बढ़ाने में कुछ सहायता करे। धन्यवाद। जय गौ माता।